फिल्म की शुरुआत होती है मैजी के पापा से, जो हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर हालत में पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मैजी स्टेज पर चढ़ती है और ये बताने लगती है कि उसके मम्मी पापा एरिक और रोज कैसे एक दूसरे से प्यार में पड़े। वो गानों के जरिए दिखाती है कि कैसे गलतफहमियों की वजह से दोनों के बीच दूरियां आ गईं। मैजी को अब एहसास होता है कि वो अपने पेरेंट्स को असल में कभी जान ही नहीं पाई थी, कम से कम उस रात तक तो नहीं। उसी दिन हॉस्पिटल में लेटे एरिक ने उसे सब सच बताया था और परफॉर्म करने के लिए कहा था। हुए भी मैजी सोचती रहती है कि क्या रोज कभी सच में एरिक को समझ पाई थी। ते गाते ही उसे हैमिल्टन हॉस्पिटल से कॉल आता है, मगर वो उठा नहीं पाती। तभी उसे ऑडियंस में अपने पापा का जवान वाला साया दिखता है और वो खुद को 1966 में उनके पास जाती हुई सोचने लगती है। उस वक्त हैमिल्टन में नौजवान एरिक मजे के लिए दुकान से बियर चुरा लेता है। उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो गाड़ी निकालकर निकल जाता है। तभी उसे रोज झील के पास खड़ी दिखती है। वो बताती है कि वो बतखों को खाना खिला रही है, लेकिन एरिक को यकीन नहीं होता। बारिश शुरू हो जाती है तो एरिक उसे लिफ्ट ऑफर करता है। ठंड में उसे कंबल भी देता है। रोज बताती है कि उसका घर 1 घंटे दूर है, रांगियाटिया में। एरिक फिर भी उसे छोड़ने तैयार हो जाता है। घर पहुंचने पर रोज की माँ आइलीन तुरंत पहचान जाती है कि रोज नशे में है और उसे अंदर ले जाती है। एरिक उसके पापा कीथ को समझाता है कि शायद उसके दोस्त उसे बीच रास्ते छोड़ गए थे। कीथ एरिक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने रोज को सही सलामत घर पहुंचा दिया। गाड़ी चलाते हुए एरिक को रोज की चुपचाप जाती हुई नजरें महसूस होती है। एरिक अपने रिकॉर्ड स्टोर में म्यूजिक सुनता रहता है। रोज वहां पहुंच जाती है, बस उसे देखने के लिए। वो दिखावा करती है कि बस ऐसे ही आई है। बातचीत के बाद रोज साफ कर देती है कि उसे एरिक पसंद है और वो चाहती है कि वो उसे बाहर ले जाए। एरिक थोड़ा हिचकिचाता है तो रोज नाराज होकर जाने लगती है, लेकिन एरिक उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि उसे पता है रोज की माँ उसे पसंद नहीं करती, मगर रोज परवाह नहीं करती। वो कहती है शाम 6 बजे आना। डेट वाले दिन रोज बहुत उत्साहित होती है, लेकिन जब एरिक देर कर देता है तो वो परेशान हो जाती है। एरिक रास्ता पूछने के लिए किसी और औरत से बात करता है। रोज ये देख लेती है और गलतफहमी में गुस्सा हो जाती है। जब एरिक पहुंचता है तो वो गेट बंद कर देती है। एरिक बाहर गाना गाता है, जिससे रोज का दिल पिघल जाता है और दोनों डेट पर चले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। डांस करते वक्त रोज नोटिस करती है कि एरिक दूसरी औरतों को देख रहा है और उसे जलन होती है। एक बार एरिक उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और रोज दूर से देखती है कि वो उसी औरत को गले लगाता है और डांस करता है। गुस्से में रोज बाहर चली जाती है। एरिक उसके पीछे आता है और समझाता है कि वो बस उसकी दोस्त है और मना करना बुरा लगता। सीरियसनेस दिखाने के लिए वो रोज को किस करता है। इसके बाद दोनों का रिश्ता मजबूत होता है। वो बीच पर पिकनिक मनाते हैं, बाइक राइड पर जाते हैं। रोज उसे बताती है कि वो अब तक वर्जिन है। एरिक बहुत प्यार से कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है और वो चाहता है कि रोज सेफ महसूस करे। फिर वो बताता है कि वो इंग्लैंड जाना चाहता है और दुनिया घूमना चाहता है, म्यूजिक बजाना चाहता है। रोज निराश होती है, लेकिन पूछती है कि पार्टी कब है। पार्टी में एरिक के पापा बैरी मजाकिया स्पीच देते हैं। सब हंसते हैं, लेकिन रोज अंदर जाकर एरिक के रूम में उसकी पासपोर्ट में अपनी फोटो रख देती है। तभी उसे पता चलता है कि बैरी अपनी बीवी इसाबेल को धोखा दे रहा है। रोज दुखी होकर तुरंत निकल जाती है। एरिक को रोज की फोटो अपने पासपोर्ट में मिलती है और वो खुश होता है। इंग्लैंड में उसे नया रूममेट मिलता है, स्टुअर्ट, जो बैगपाइप बजाता है। एरिक रोज को चिट्ठियां लिखता है। रोज उन चिट्ठियों को बड़े प्यार से पढ़ती है। एरिक लड़कियों को इग्नोर करता है और सिर्फ रोज को मिस करता है। वो रोज को कॉल भी करता है, लेकिन लाइन साफ नहीं आती। फिर रोज को फूल और रिंग वाला पैकेज मिलता है। रोज हाँ कहती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी में बैरी फिर से स्पीच देता है और यादें ताजा करता है। फिल्म आगे बढ़ती है, जहां बैरी उस जगह को याद करता है जहां डैफोडिल्स उगते थे और कैसे उसने वहीं इसाबेल से मुलाकात की थी। 9 महीने बाद एरिक का जन्म हुआ। वो गर्व से कहता है कि जैसे उसने डैफोडिल्स के पास इसाबेल को पाया था, वैसे ही एरिक ने भी वही रोज को पाया। रोज को उसकी सपनों वाली शादी तो मिल जाती है,
लेकिन कार में सफर करते वक्त वो थोड़ी असहज लगती है। जब वो लोग उस घर पहुंचते हैं जो एरिक ने खरीदा था, तो रोज हैरान रह जाती है। घर बहुत बुरी हालत में होता है और उसे ठीक करने की सख्त जरूरत है। फिर भी रोज मान जाती है कि वो इसे घर बनाएगी। दोनों बसने लगते हैं, लेकिन एरिक हर वक्त अपने बैंड वालों को घर पर बुला लेता है। जब रोज प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी माँ आइलीन आती है और घर के पाइप्स लीक होने की शिकायत करती है। वो कहती है कि बच्चे के लिए रोज को एक अच्छा घर चाहिए। धीरे धीरे रोज अपनी माँ से चिढ़ने लगती है और चाहती है कि वो ज्यादा इधर न आए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, रोज परेशान हो जाती है कि बैंड पूरी रात म्यूजिक बजाता रहता है। वो एरिक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक कहता है कि उसे लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी ही होगी। के लिए बड़ी पार्टी रखता है, जबकि रोज प्रेग्नेंट ही होती है। रोज थक जाती है और चाहती है कि सब निकल जाए, लेकिन एरिक मेहमानों को एंटरटेन करता रहता है। वो रोज को एक बैंड मैनेजर से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज तंग आ चुकी होती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। एरिक उसे हर जगह ढूंढता है और बाहर बैरी से मिलता है। बैरी कहता है कि उसे कोई हैरानी नहीं है कि रोज छोड़कर चली गई, क्योंकि एरिक का रहन-सहन ही ऐसा है। एरिक गुस्से में कहता है कि वो कम से कम बैरी से बेहतर इंसान है और सोचता है कि इसाबेल कैसे उसकी चीटिंग झेलती है। बैरी कहता है कि इसाबेल इसलिए रहती है क्योंकि वो एक अच्छा कमाने वाला है। दोनों की बहस हो जाती है जब बैरी एरिक को कहता है कि कोई असली काम करो और अपनी बीवी का ठीक से ख्याल रखो। गुस्से में एरिक रोज के घर जाता है और आइलीन की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो रोज का सामान पैक करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। रोज भी मान जाती है और कार में बैठकर एरिक को किस करती है। घर पहुंचने पर रोज देखती है कि घर साफ है और नर्सरी पूरी तरह तैयार है। वो पूछती है कि इतना सब कैसे किया, तो एरिक बताता है कि उसने अपने पिता का क्लीनिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। साल गुजरते हैं। एरिक अपने पिता के साथ काम करता है और बैरी की लगातार आलोचना सहता है, लेकिन रोज की खुशी के लिए वो सब झेलता है। जल्द ही उनके घर दूसरा बच्चा भी हो जाता है। एक रात जब रोज बच्ची मैजी को सुला रही होती है, एरिक को एक अजीब फोन कॉल आता है और वो बाहर जाता है। वहां वो बैरी की प्रेमिका से मिलता है। वो घबराई हुई कहती है कि बैरी अचानक बिस्तर पर हिलना बंद कर दिया और उसे डर लग गया। एरिक कमरे में जाता है और देखता है कि बैरी मर चुका है। प्रेमिका उससे रोकर कहती है कि वो उसके पति को नहीं बता सकती, वरना बच्चे छिन जाएंगे। एरिक सदमे में कमरे में बंद हो जाता है, लेकिन फिर गुस्से में बैरी की लाश बाहर खींच लाता है। उस रात एरिक थका हुआ घर आता है और रोज के साथ नजदीकी बनाने की कोशिश करता है। रोज असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसे रोकती नहीं। बैरी के फ्यूनरल में एरिक स्पीच देने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि यह हमेशा बैरी की आदत थी। उसकी नजरें उस प्रेमिका पर पड़ जाती है जो वहां आ जाती है। वो उसे एक कमरे में ले जाकर डांटता है, लेकिन रोज दूर से ये सब देख लेती है। प्रेमिका उसे बैरी का कुछ सामान दे देती है। रोज को शक होने लगता है कि शायद एरिक का उससे अफेयर है। वो टूटने लगती है और एरिक से दूरी बनाने लगती है। वो अब उसकी तारीफों पर ध्यान नहीं देती, पार्टियों में उसके साथ डांस नहीं करती और सामने से ही नफरत दिखाने लगती है। एक बार उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में इसाबेल रोज से बात करती है। वो कहती है कि औरतें मां बनने के बाद बहुत बलिदान देती है। इसाबेल मानती है कि उसे बैरी के अफेयर्स के बारे में सब पता था, लेकिन वो फिर भी रुकी क्योंकि एरिक नहीं चाहता था कि वो सच जान ले। बाद में एरिक रोज के लिए डैफोडिल्स लाता है। दोनों बेटियां भी एक एक फूल देती है, लेकिन रोज पीछे हट जाती है और कहती है, मुझे मत छूना। वो पूछती है कि क्या वो फूल उस औरत को भी देता है जिससे वो मिल रहा है। रोज को पूरा विश्वास हो जाता है कि एरिक धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे उस औरत का परफ्यूम मस्क एरिक पर मिला था। उसी रात जब बैरी मरा और फ्यूनरल के दिन भी जब एरिक उस औरत को कमरे में ले गया, रोज बहुत शर्मिंदा और टूटी हुई महसूस करती है। वो बार बार एरिक से पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन एरिक चुप रहता है। रोज मान लेती है कि उसका अफेयर चल रहा है और सोचती है कि वो उनकी बेटियों के लिए गलत उदाहरण है। आखिरकार रोज बेटियों को लेकर उसे छोड़ देती है। मैजी को याद है कि उसने आखिरी बार अपने माँ बाप को साथ तब देखा था जब वो 4 साल की थी, उसी दिन जब उनका तलाक हुआ। लेकिन एरिक को हमेशा आखिरी बार रोज का सड़क पर अकेले चलते हुए देखना याद रहा। सालों बाद
मैजी जब अपने परफॉर्मे से अस्पताल लौटती है, उसे पता चलता है कि एरिक का निधन हो चुका है। बाद में वो पार्क में रोज से मिलती है और उसे सब कुछ बताना चाहती है जो एरिक ने कहा था। वो शुरू करती है इस बात से कि एरिक ने कहा था अगर उसे आखिरी बार रोज को देखना होता तो वो क्या करता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।